तो सर वो सेशन भी तो लेटेस्ट स्टार्ट होगा ना, मतलब एंड में कवर होगा? वो बिल्कुल एंड में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड में होगा। ऐसा होगा कि वो अगस्त के अंदर या सितंबर में शुरू हो रहा होगा। सही है, तो अगस्त या सितंबर में होगा। तो जो भी टॉपिक, यानी देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, वीडियो देख ली तुमने, सही, वीडियो देख कर समझ में आ गया, वेल एंड गुड, सही है। उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम चाहती हो नहीं सर मैं तो क्लास में अटेंड करना चाहती हूँ कि क्लास में जो है वो मैं समझूँ कि कहीं कोई चीज़ और मिस ना हो गई वो चीज़ें, तो वो जो है फिर तुम उसको एज अ क्लास के तौर पे भी लेक्चर ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा देखो, अभी जो तुम लोग आ नहीं रहे थे तो उसके पीछे हमने क्या पढ़ा है, सही है। तो हमारे पास हम जो चल रहा था हमारा टॉपिक, वो चल रही थी डेफिनेशंस, सही है। और डेफिनेशंस के अंदर जो है वो हमने दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है। और दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और वो रॉबिन्स की डेफिनेशन से रिलेटेड है हमारे पास। कि प्रोफेसर रॉबिन साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा था और उनकी डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास। अच्छा ये स्क्रीन नजर आ रही है लोगों को? तैनी तुम अपना माइक म्यूट कर लो, सवाल करना हो तो मुझसे पूछना, सही है। अच्छा अब देखो हमारे पास जो फातिमा कुछ कहना चाह रही हो? नो सर। सही है। अच्छा देखो हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एक हमने डेफिनेशन पढ़ी है एडम स्मिथ की, जिसके अंदर हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है वेल्थ की, दौलत का इल्म है। तो एक हमने डेफिनेशन पढ़ी है प्रोफेसर मार्शल की। प्रोफेसर मार्शल की जो हमने कल की क्लास के अंदर प्रोफेसर मार्शल की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो जो प्रोफेसर मार्शल साहब थे उनके मुताबिक इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या मटेरियल वेलफेयर, सही कि हम उसके अंदर मटेरियल वेलफेयर की बात करते हैं, अशिया से चीज़ों से फायदे की बात करते हैं। लेकिन तीसरी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास प्रोफेसर रॉबिन्स की है, लॉरेंस रॉबिन्स, सही है। और इनकी जो डेफिनेशन है वो अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन सामने नजर आ रही होगी। इस स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें तो प्रोफेसर साहब की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। तो ये जो है रॉबिन साहब 1898 में ये पैदा हुए और 1984 में इनकी डेथ हो गई, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है अभी अगर हम कहें, सही। और इन्होंने किताब लिखी थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास और जो इकोनॉमिक्स गुजरे हैं उन्होंने भी किताबें लिखी और उसके अंदर अपनी अपनी डेफिनेशंस को पेश किया। इसी तरह इन्होंने भी किताब लिखी थी और इस किताब के अंदर इन्होंने जो है वो क्या किया था, इन्होंने अपनी डेफिनेशन को पेश किया था कि हमारी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो इनके मुताबिक इन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सही है, ये किताब है, ये किताब कब लिखी गई? 1932 में, 1932। आज क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है ना अभी हमारे पास, 220। सही है, तो तकरीबन अगर हम ये कहें कि अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए, 100 साल के अंदर की बात हो रही है हमारे पास। तकरीबन अगर हम बात करें अप्रोक्स हमारे पास 90 ईयर्स, सही है कि 90 ईयर्स हमारे पास जो तकरीबन हो गए, सही है। इसको इनकी किताब को लिखे हुए 1932 में क्योंकि किताब लिखी गई थी, सही। तो ये जो किताब लिखी, इस किताब के अंदर इन्होंने रॉबिन साहब ने अपना एक नया नजरिया पेश किया था, सही है। और वो जो नजरिया था वो बेस करता है तीन चीजों के ऊपर, सही है। या अगर मैं कहूँ बेसिक, उसके अंदर जो की पॉइंट्स है उसके अंदर एक स्केर्सिटी है, सही। स्केर्सिटी कहते हैं कम होने को, सही, कि हमारे पास जो चीजें हैं, वसाइल जो हैं वो कम है, सही है। मतलब पैसा कम है, हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई भी है वो कम है, रिसोर्सेस कम है हमारे पास, तो स्केर्सिटी कम होने को कहते हैं। फिर दूसरी चीज जो इनकी बेसिक डेफिनेशन के अंदर मौजूद है वो है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स की अगर मैं बात करूं तो अनलिमिटेड वांट्स का मतलब होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास ख्वाहिशात जो हैं वो कैसी हैं, सही। हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद ख्वाहिशात हैं, सही। एक ख्वाहिश पूरी होती है उसके बाद दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। फिर एनालिटिकल, एनालिटिकल का मतलब ये कि हमारी ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं लेकिन उन ख्वाहिशात में हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी ख्वाहिश हमें पहले पूरी होनी चाहिए और कौन सी ख्वाहिश हमारी बाद में पूरी होनी चाहिए। तो हम उसमें वेरिएशन करते हैं कि हमें ये चीज़ पहले चाहिए और ये चीज़ बाद में चाहिए। ये जो रॉबिन साहब है इनको भी हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, सही। यानी ये भी क्या है, ये भी हमारे पास जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही है, सही। लेकिन हमारी जो डेफिनेशंस की सीक्वेंस है उसके हिसाब से हम इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कह रहे होते हैं,
क्योंकि इनका जो नजरिया है रॉबिन्स का, प्रोफेसर रॉबिन्स का, वो नजरिया हम आज तक फॉलो कर रहे हैं किसी न किसी सूरत में, सही। और मुख्तलिफ जगहों पर इनका नजरिया अप्लाई होता है, सही है। क्योंकि ये अगर हम बात करें तो तकरीबन अगर 1984 की भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं तकरीबन 35-40 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि ये मौजूद थे, सही। प्लस ये कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो साहब हैं रॉबिन साहब, सही, प्रोफेसर रॉबिन्स, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसी वजह से हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई हमारे पास, सही। तो ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमारे पास तसव्वुर किए जाते हैं। सिकंदर, आज तुम फिर देर से आए हो। सर सॉरी, नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये नेट का प्रॉब्लम 15 मिनट में सही हो जाता है, ये चक्कर में समझ में नहीं आया ये, सही। 15 मिनट देर से क्योंकि नुकसान होता है, मैं वेट कर रहा हूँ लोगों का, जो फिर जाहिर से कोई भी आ जाएगा, मुझे लेक्चर शुरू करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अभी जो हमने पढ़ा है मैं थोड़ा सा फास्ट रिकैप कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम्हें। हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी मार्शल की, सही है। मार्शल के बाद अभी जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोफेसर रॉबिन्स की, सही, जिनकी तस्वीर तुम्हें नजर आ रही है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1932 में किताब लिखी गई थी। इनकी जो डेफिनेशन है, सही है, वो बेस करती है आपके पास, इनकी जो डेफिनेशन है ये बेस करती है आपके पास कि आप जो है वो स्कैर्सिटी है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और एनालिटिकल आपके पास जो है वो चीजें मौजूद हैं आपके पास, सही है। स्कैर्सिटी का मतलब है वसाइल का कम होना, चीजों का कम होना, सही है। और अनलिमिटेड वांट्स की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है कि ख्वाहिशात जो है वो आपकी लामहदूद हैं। एक ख्वाहिश पूरी होती है उसके बाद दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। उन ख्वाहिशात में एनालिटिकल का मतलब आप एनालाइज करते हैं कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको बाद में करना है, सही। इनका शुमार भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स में होता है। हमारे हिसाब से ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, सही। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम इनको कहते हैं क्योंकि इनका जो नजरिया है वो आज तक हम फॉलो करते हैं, सही। और हमारे पास जो डेफिनेशन की सीक्वेंस है उसमें ये तीसरी आखिरी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रॉबिन्स की है। तो सिकंदर, अगर तुम्हें आवाज का कोई इशू आ रहा है तो तुम दोबारा जो है वो लॉग आउट होकर दोबारा साइन इन हो ताकि तुम्हारी आवाज तुम्हें सही सुनाई दे। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई कि तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है प्रोफेसर रॉबिन्स की। अब तुम्हें सिकंदर आवाज सही आ रही है? जी फातिमा। जी सर, अभी भी आई है, वरना काफी देर से रुक रही है बार बार बीच बीच में। अच्छा फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? फातिमा, नो आपने सर। हैंड रेस किया ना, मैंने कहा शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आगे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स हमारे पास जो है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास क्या मौजूद है। तो रॉबिन साहब क्या कहते हैं? रॉबिन साहब ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज साइंस। पहले तो साइंस क्या है? सारे ये मैट्रिक साइंस से आए हो ना तुम लोग सारे? सबने मैट्रिक साइंस किया है ना? तैनी, फातिमा, सिकंदर भाई हमारे सब साइंस के स्टूडेंट रहे हैं मैट्रिक के अंदर। कंप्यूटर साइंस की होगी या बायो से आए होंगे, ऐसा ही है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। बेटा ये बताएं ना साइंस क्या है फिर। Systematic study of structure and behavior of the physical and अच्छा, internal nature, क्या कहते हैं, क्या नेचर? जो नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। नेचर को डिस्क्राइब कर रहा था। जी फातिमा, फातिमा शाह। सिकंदर भाई, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है तुम लोग ना किसी और कामों में लग जाते हो, गायब हो जाते हो। ऐसा तो नहीं है मोबाइल लगाया तुम लोगों ने, लेक्चर लगाया और उसके बाद गायब हो गए। फातिमा बाजी आवाज आ रही है? नहीं फातिमा मौजूद? सिकंदर भाई, यस सर। हाँ तो साइंस बताओ क्या है साइंस। सर जो भी इंसानी बिहेवियर के बारे में, मतलब इनके रिलेशनशिप के बारे में बताती है वो साइंस कहलाती है।
है। वाह भाई वाह, तुमने जो है वो साइंस की नई डेफिनेशन तुम ले आए उठा के, जो तुमने सामने से पढ़ा, तुमने कहा यही बता दो ह्यूमन बिहेवियर। फातिमा आप बताएं, चीटिंग की है इसमें? फातिमा बाजी सो रही है फातिमा, ये बोल रही। हाँ साइंस हमें बताती है कि हमें यूजेस बताती है ऑल्टरनेटिव कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यूजेस बताती है ऑल्टरनेटिव के हम क्या क्या कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव यूजेस बताती है, ये भी तुमने यहाँ से कॉपी कर लिया। बेसिकली अगर हम बात करें, जो आपने 9 मैट्रिक में साइंस की स्टडी पढ़ी है, वो कहता है स्टडी ऑफ नेचर। साइंस जो है वो स्टडी है नेचर की। जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये क्या है, साइंस की बात होगी, सही है। अच्छा, यहाँ वो ये कहता है, रॉबिन्स ये कहता है कि ये जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, सही। विच स्टडी, क्या स्टडी करती है ये, ह्यूमन बिहेवियर को, यानी इसके अंदर हम इंसानी बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किस तरह करते हैं, एज अ रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप को देखते हैं बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स, एंड्स को और स्केयर्स मीन्स को, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या मतलब, वो कहते हैं भाई ये साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं इंसानी बिहेवियर को। कैसे स्टडी कर रहे हैं कि उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं। एंड्स कहते हैं ख्वाहिशात को, एंड्स क्या है, ख्वाहिशात, कि इंसानी ख्वाहिशात कैसी हैं। और स्केयर मीन्स कहते हैं वसाइल को, स्केयर कहते हैं कम होने को, और मीन्स कहते हैं रिसोर्सेस को, जरिए को, सही है। तो एंड्स ख्वाहिशात, सही, और स्केयर्स कम मीन्स रिसोर्सेस, कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनका और हमारे रिसोर्सेस का आपस में ताल्लुक कैसा है, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि हम उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस की बात करते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसा है। अच्छा देखो, अब जरा सा समझने की बात है। वो कहता है कि भाई इकोनॉमिक जो है वो साइंस है क्योंकि हम इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। अगर तुम्हें याद हो, तुमने सुना हो, हमारे पास एक डॉक्टर होता है जो इंसानी बिहेवियर को स्टडी करता है, सही है। और जब वो इंसानी बिहेवियर को स्टडी करता है तो वो बताता है कि भाई इंसान जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, ऐसा है या नहीं है। साइकेट्रिस्ट हमारे पास जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, सही है, वो क्या करते हैं, वो इंसानी बिहेवियर की स्टडी कर रहे होते हैं। भाई एक बंदा है पानी से डर रहा है, अब अगर वो पानी से डर रहा है तो क्यों डर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। सही, नॉर्मल इंसान तो नहीं डरता पानी से, सही, तो कोई ना कोई रीजन होगा, कभी वो डर गया होगा, कोई वजह होगी जिसकी वजह से जो है वो खौफजदा है, सही। तो ये वो इंसानी बिहेवियर की स्टडी कर रहा होता है। सेम इसी तरह वो ये कहता है, रॉबिन्स ये कहता है कि इकोनॉमिक्स में भी आप, क्योंकि इकोनॉमिक साइंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप इंसानी बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, सही, कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, सही, इंसान कब चीजें ज्यादा खरीदता है, कब कम खरीदता है, सही, इंसान चाहता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कम रिसोर्सेज के अंदर इंसान चाहता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, सही। तो इंसानी बिहेवियर की आप इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब ये है कि इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद ख्वाहिशात हैं, सही। एंड्स जो हैं वो मल्टीपल एंड्स हैं, सही, लामहदूद हैं। एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती थी, दूसरी ख्वाहिश पूरी होती है, तीसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। तो इंसानी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो ना खत्म होने वाली हैं। तो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि आप सारे अभी मेरे सामने क्लास में बैठे हुए, सही है। तो जब आप क्लास में बैठे हुए होंगे तो आपका क्या दिल कर रहा होगा, आपका दिल कर रहा होगा कि यार जल्दी से टाइम गुजरे और हमारी क्लास खत्म हो और हम यहाँ से जाएं, फौरन छुट्टी हो जाए हमारी, सही है। अच्छा, अब अगर इत्तेफाक से मैं फौरन छुट्टी कर देता हूँ, अगर मैं छुट्टी कर देता हूँ बिलफर्ज, सही, और मैं क्या करता हूँ कि वो जो है वो मैं क्या करूँ, मैं आपको ऑफ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जाओ, तुम लोगों को छुट्टी दी। तो जैसी तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी हुई तो तुम लोग क्या करोगे, तुम फौरन जो है वो घर जाने के निकलोगे। अच्छा, अब जब घर जाने के निकलोगे तो में से कोई पेरेंट्स के साथ जाता है तो उसकी ख्वाहिश होगी यार जल्दी से अब्बू आ जाए। चाहे कोई जो है वैन से जाता होगा तो उसकी ख्वाहिश होगी वैन वाले आ जाए। चाहे कोई जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता होगा, बिल्कुल बस में जाता है या चिंची में जाता है, तो अब उसकी ख्वाहिश होगी कि बस या चिंची जो है वो फौरन आ जाए। बिल्कुल बस में जाता है हमारे पास सिकंदर, सही है, तो सिकंदर अगर बस में आता है तो सिकंदर की ख्वाहिश है सामने क्या, फौरन जो है वो क्या हो कि फौरन जो है वो
बस आ जाए। अब तो जैसे ही सिकंदर बाहर जाके खड़ा हुआ, सिकंदर ने सामने से देखा एक बस आ रही है, एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि जो सामने से बस आ रही है ये मेरी वाली होनी चाहिए, चाहे जिस बस में मैं जाऊंगा। चाहे अब जैसी करीब आई तो इसको नंबर नजर आया, इसने कहा यार बस तो मेरी वाली है जिसमें मुझे जाना है, फिर फर्स्ट W11 में जाना है। चाहे तो इसने कहा W11 ये तो यही बस है मेरी जिसमें मुझे जाना है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही इसने W11 देखा, इसके अंदर एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया कि यार बस में इतनी जगह होनी चाहिए कि मैं बस में चढ़ जाऊं, कम से कम इतनी जगह तो हो कि मैं एक कदम रख के जो है वो लटक के चला जाऊं उसके अंदर। सही है। तो अब ये क्या हुआ, बस करीब आई, ये बस में चढ़ गया। सही। अब देखो ख्वाहिशात, जैसे ही बस में चढ़ा, सही, अभी ये अंदर गया था बस के अंदर, सही, ये खड़ा हुआ था कि एक बंदे के सामने, जिसके सामने जाके खड़ा हुआ, इसके अंदर एक ख्वाहिश ने जन्म दिया कि जिस बंदे के सामने मैं खड़ा हूँ वो फौरन उतर जाए। सही है। वो फौरन जो है उसका स्टॉप आ जाए और मैं फौरन उसकी जगह पर बैठ जाऊँ। सही है, ताकि मुझे बैठने की जगह मिले। क्या ये एक और ख्वाहिश ने जन्म दिया? अच्छा, अब ये इत्तेफाक से वो बंदा उतर भी गया, ये उसकी जगह पे बैठ गया। सही, बस भरी हुई थी। सही, इसने एक और ख्वाहिश ने जन्म दिया, सही, कि कंडक्टर जो है वो किराया ना ले, 10 रुपए बच जाए मेरे। सही, 10 रुपए का पान खा लूंगा मैं जाके, या 10 रुपए का जो है वो मैं चिप्स ले लूंगा, कुछ भी चीज XYZ, सही, जो उसको अच्छी लगती होगी। सही। तो क्या ख्वाहिशात जो है वो बढ़ती जा रही है। सही है। अब क्या हुआ, ये घर पहुंचा। अच्छा, घर पहुंचा, जैसे इसने घंटी बजाई, फौरन एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया कि यार फौरी तौर पे दरवाजा भी खुल जाए। होता है ना, हमें बड़ा बुरा लग रहा था कि दरवाजे पे टाइम लग रहा हो। ख्वाहिश जैसे ही अंदर घुसा घर के अंदर, एक और ख्वाहिश, अम्मी भूख लग रही है, कुछ बनाया खाने में या नहीं बनाया। सही, अम्मी ने कहा बिरयानी बनाई है। सही, अब बिरयानी जैसे ही नाम सुना मुंह में पानी आ गया, वाह भाई बिरयानी है, कहा अम्मी फौरन निकालने। अच्छा, अम्मी ने बिरयानी निकाल के टेबल पे रखी। सही है, जैसे ही अभी ये टेबल पे खाने बैठे थे बिरयानी खाने के लिए, इन्होंने देखा टेबल पे बिरयानी रखी है, एकदम एक और ख्वाहिश, अम्मी चमचा। अब चमचा ला के दिया अम्मी ने कि भाई ये लो बिरयानी खाओ तुम चमचे से। सही, अभी चमचे से खाना शुरू की थी बिरयानी। सही, एकदम जो है वो ख्वाहिश ने जन्म लिया कि जो है मिर्चें लग रही हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए इसके साथ। क्या होनी चाहिए? कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। एकदम अम्मी से कहा अम्मी कोई कोल्ड ड्रिंक, अम्मी कोल्ड ड्रिंक ला दे। सही है। अम्मी ने कहा बेटा शादी में नहीं आए, सही है ना, तुम होटल में बैठ के खा दो। सही है, सीधा सीधा पानी का गिलास लो, पानी पियो बस। सही है, शादी में नहीं आए हो तुम। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या एक ख्वाहिश पूरी हो रही है तो दूसरी ख्वाहिश साथ के साथ जन्म ले रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी इसका जो दूसरा पॉइंट है देखो, वो कहते हैं ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। कह रहे तमाम ख्वाहिशात एक जैसी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही। अभी हुआ क्या कि बिलफर्ज ये बैठ के खाना खा रहा था, अभी तो शुरू किया था, बिरयानी भूख लग रही थी बड़ी मजेदार से, अभी खाना शुरू किया था कि इसका फोन बजा। सही, फोन बजा और दोस्त का फोन आया कि बेटा रिजल्ट आ गया है। सही है, और रिजल्ट चेक कर लो। अब देखो दो चीजें हैं, या तो सिकंदर को पता होगा, सिकंदर को आइडिया होगा कि रिजल्ट देखने के बाद मेरी बेइज्जती होने वाली है। सही है, बिलफर्ज मुझे तमगे मिल गए होंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, खाने को मिलेगा नहीं बिरयानी। अभी तो अम्मा ने बड़े प्यार से लाके दी है बिरयानी। सही है, बहुत मार पड़ेगी रिजल्ट देखने के बाद, जैसे अगर मैंने बताया कि रिजल्ट आ गया तो अभी चुप करके बिरयानी खा लो। सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे रिजल्ट का नाम सुना वैसे ही खाना बंद हो गया, अब नहीं खाया जा रहा, अब पहले रिजल्ट देखूंगा। अम्मी खाना बाद में, पहले रिजल्ट देखना, दुआएं मांगना शुरू कर दी, या अल्लाह पास करा दे, इस दफा पास करा दे, बेइज्जती ना हो, रिजल्ट अच्छा है हमारा, चाहे परसेंटेज अच्छी है। होते हैं लोग दुआ मांगने आए। क्या उस वक्त फौरन ही आपकी वो ख्वाहिश जो आपको भूख लग रही थी वो अब साइड पे हो गई है? अब जो दूसरी ख्वाहिश जो रिजल्ट से रिलेटेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि पहले रिजल्ट देख लें कि हमारा रिजल्ट क्या है। सही, इसका मतलब ख्वाहिशात एक जैसी नहीं है, ख्वाहिशात वेरी करती हैं। अभी खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते शदीद मिर्चें लगने लगी, भाई खाना खा लो, नहीं, अभी क्या होगा, आपको एकदम जो है वो प्यास लगने लगी, आपने कहा मिर्चें लग रही है, पानी पीऊंगा पहले। सही, पहले पानी फिर खाऊंगा। सही, या पहले कुछ कोल्ड ड्रिंक पीऊं ताकि जो है वो मिर्चें थोड़ी कम लगे। इसका मतलब ख्वाहिशात एक जैसी नहीं है, ख्वाहिशात वेरी करती है। सही, सब ख्वाहिशात एक जैसी नहीं होती। अच्छा, फिर वो कहते हैं स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज का मतलब है वसाइल का कम होना। अच्छा, वसाइल जो है वो दो तरीके के हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने किस्म के हैं बेटा? दो किस्मों के रिसोर्सेज हैं, एक होते हैं रियल रिसोर्सेज और एक होते हैं मॉनेटरी रिसोर्सेज। एक है रियल रिसोर्सेज और एक है मॉनेटरी रिसोर्सेज। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि बात समझ में आ सके। सही, बिलफर्ज सिकंदर के अब्बू ने
सही है। सिकंदर के अब्बू ने सिकंदर को 5,000 रुपए दिए। कितने पैसे दिए? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए इस बात के लिए दिए कि सिकंदर ये 5,000 रुपए लो और जाके तुम ईद की शॉपिंग कर लो। सही है। सिकंदर ने वो 5,000 रुपए दिए, सही है, और अपने दोस्त को फोन किया। सही है। अब देखो ये दो हेडिंग है, जो 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा स्केयर रिसोर्सेज का और चौथा ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का। ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ये दोनों बातें तुम्हें पूरी समझ में आ जाएंगी। सही। सिकंदर के अब्बू ने कितने पैसे दिए? 5,000 रुपए। सही है। इसका मतलब ये है कि सिकंदर कितने की शॉपिंग कर सकता है? 5,000 रुपए की शॉपिंग कर सकता है। सही। ये जो 5,000 रुपए हैं रुपीस के अंदर, इसको कहते हैं मॉनेटरी रिसोर्स। इसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी रिसोर्स। क्या इसके सिकंदर के अब्बू ने इसको 5,000 रुपए दिए कि शॉपिंग कर लो। अच्छा, अब इसकी मर्जी है, चाहे तो ये शॉपिंग करे, चाहे तो ये इससे कुछ और काम करे। चाहे तो कुछ और काम करेगा तो वो ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने अपने दोस्त को फोन किया। बिल्कुल, सिकंदर ने आसिफ को फोन किया और आसिफ को कहा कि आसिफ यार शॉपिंग करने जाना है, अब्बू ने 5,000 रुपए दिए, सही है, तुम मेरे घर आ जाओ और हम शॉपिंग करने चलते हैं। आसिफ जो है वो कॉलेज गया हुआ था। आसिफ ने कहा मैं कॉलेज से आता हूँ तो मैं तुम्हारे घर आता हूँ और तो फिर शॉपिंग करने चलते हैं। सही। तो आसिफ जो है वो जैसे कॉलेज से आया, उसकी अम्मी ने घर में बिरयानी बनाई हुई थी। उसने कहा नहीं अम्मी बिरयानी नहीं खा रहा मैं जा रहा हूँ सिकंदर के साथ जरा शॉपिंग करने। तो वो सिकंदर के घर आ गया और सिकंदर को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग करने चले गए। सही। बिल्कुल, ये लोग जो है वो ज़ैनब मार्केट जो है सदर में, सही, ये वहां चले गए। अब ये वहां शॉपिंग करने के लिए गए। जैसे ही ये वहां पहुंचे तो जहां बाइक पार्क की वहां सामने जो है वो एक फास्ट फूड की दुकान थी और वहां से बड़ी टाइट खुशबू आ रही थी जो है वो जिंगर बर्गर की और बीफ बर्गर वगैरह की। सही। तो आसिफ को भूख जो है वो शदीद चमकने लगी। आसिफ ने कहा सिकंदर से यार भूख लग रही है, सही, बड़ी शदीद, सही, और तुम्हारे चक्कर में मैं जो ना बिरयानी छोड़ के आया, अम्मी ने घर में बिरयानी बनाई भी थी, अब तुम एक काम करो मुझे जिंगर बर्गर खिलाओ। सही। सिकंदर ने कहा यार शॉपिंग करने आए तुम जिंगर बर्गर की बातें कर रहे हो, जिंगर नहीं मैं नहीं खिला रहा। तो आसिफ ने कहा भाई अगर तुम जिंगर नहीं खिलाओगे ना तो देख लो, मैं अगर गिर गया, मुझे भूख लग रही है, बड़ी शदीद चक्कर आ रहे हैं मुझे, चाहे मैं अगर गिर गया यहाँ पर तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा और तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, फिर सोच लो शॉपिंग वॉपिंग सारी तुम्हारी जो है ना मसला हो जाएगा। सिकंदर ने कहा यार ये वाकई अगर गिर गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। सिकंदर ने कहा अच्छा चलो शॉपिंग हो जाए तो मैं कुछ खिलाते हैं। सही। अब ये वहां गए फास्ट फूड की दुकान में, एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर किया। तो आसिफ ने कहा यार तुम अपने लिए नहीं मंगा रहे सिकंदर, तुम अपने लिए, ये तो एक जिंगर बर्गर तो मैं ही खाऊंगा। तो सिकंदर ने कहा नहीं मैं तो खा के आया हूँ, अभी मैंने घर से खाना खाया है, तुम ही खाओ, तुम्हें भूख लग रही है ना, मैं नहीं मंगवा रहा। अच्छा, हुआ क्या कि जिंगर बर्गर आया तो जिंगर बर्गर के साथ आए फ्रेंच फ्राइज। सही। अब फ्रेंच फ्राइज भी आए, जिंगर बर्गर भी आया। सही। और उसने जो है आसिफ ने खाना शुरू किया। अभी आसिफ ने खाना शुरू किया ही था कि सिकंदर को दिल चाह गया, सही, फ्रेंच फ्राइज देख के कि भाई ये खाए जाए। तो सिकंदर ने क्या किया, एक दो उठाकर खाना शुरू किया। जैसे उठाकर खाना शुरू किए तो आसिफ ने क्या किया, सामने से प्लेट खींच ली। आसिफ ने कहा देख भाई मुझे भूख लग रही है बहुत टाइट, सही, तुम्हें अगर खाना है तो अपने लिए और मंगा लो, सही, मेरे वाले में से नहीं खाओ। सही। अच्छा, अब क्योंकि दिल चाह गया था सिकंदर का भी देख के, होता ना इंसान का दिल चाह जाता है सामने वाला बंदा खा रहा है तो मैं भी खा लूं, सही, पैसे भी जबकि मुझे ही देने। तो सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने फिर अपने लिए भी एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर कर दिया। उसने कहा यार चलो एक जिंगर बर्गर मेरे लिए भी ले आओ। अभी जिंगर खा ही रहे थे, सही, कि आसिफ ने क्या किया, आसिफ ने आवाज लगा दी यार एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ, ड्यू। सही है। अब वो कोल्ड ड्रिंक का भी ऑर्डर कर दिया उसने। सही। पता ही चला कि वो जो अब्बा ने 5,000 रुपए दिए थे उसमें से 500 रुपए दोनों के खाने पे खर्च हो गए। सही है। अब्बा ने पैसे किस लिए दिए थे, शॉपिंग करने के लिए, कि ईद की शॉपिंग कर लेना 5,000 रुपए की। उस 5,000 रुपए में से 500 रुपए जो हैं वो खाने पे खर्च हो गए। क्या ऑल्टरनेटिव यूज हो गया पैसे का? सही। यानी वो पैसे दिए गए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन वो पैसे किस पे, 500 रुपए आपने खर्च कर दिए, खाने पीने पे खर्च कर दिए। सही। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी मकसद कुछ और था, इस्तेमाल कहीं और किया गया है, किसी और तरीके से उस चीज का इस्तेमाल किया गया। सही। अब सिकंदर के पास जो है वो 5,000 में से जब 500 रुपए खर्च हो गए तो बचे 4,500। अच्छा, अब 4,500 रुपए में से इसने क्या किया, सिकंदर ने जाके शॉपिंग की। शॉपिंग किस तरह की, इसने ली 2 पैंटें जीन्स की, सही, 1,000 रुपए की, और 5 शर्टें ले ली 500 रुपए की। सही है। 5 शर्टें 500 रुपए। क्या 4,500 रुपए बराबर हो गए? 2,000 रुपए की पैंटें हो गई, सही है, और 5 शर्टें 2,500 रुपए की, 4,500 रुपए
बराबर हो गए, पूरे हो गए। अच्छा, अब अब्बू ने दिए थे, शॉपिंग करी, ये शॉपिंग करके घर आए। तो जब ये घर आए तो सिकंदर जो है बड़ा खुशी खुशी घर आया कि ये जो है मैं इतनी शॉपिंग करके आया हूँ। जैसे ही ये घर आया और घर आकर जो है इसने दिखाना शुरू किया, सही है, तो अम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा ये तुमने क्या किया, इतना पैसा जाया कर दिया, इसराफ कर दिया, सही 5-5 शर्टें खरीदनी, पैसे जाया कर दिए तुमने, और ये तो क़यामत में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, जितने ज्यादा कपड़े बनाओगे उतना ज्यादा हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कितने पैसे क्यों दिए थे, इसने पैसे जाया क्यों। तो जब इसने देखा कि ये तो अम्मी ने वो शोर मचा रही है, तो उसने क्या किया, इसने कहा कि अम्मी अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त बाहर खड़ा है आसिफ, मैं उसके साथ जरा जा रहा हूँ। तो ये जल्दी से इसने कहा डांट पड़ रही है, बाहर चलो, ये बाहर चला गया। अच्छा, अब क्योंकि अम्मी सुना रही थी, बाहर चला गया। सही हुआ क्या कि जब ये थोड़ी देर बाद घूम फिर के आया कि अम्मी का गुस्सा कम हो गया होगा कुछ घंटों बाद, तो जब ये आया तो इसने जो है वो जब ये घर में आया तो अम्मी ने बताया कि बेटा वो जो तुम शर्ट लाए थे, सही है, तुम्हारी शर्टें मैंने अलमारी में तो रख दी हैं, सही है, तुम्हारे कपड़े, लेकिन उनमें से एक जो शर्ट थी तुम्हारी, सही, वो मैंने तुम्हारे मामू को दे दिया, सही, तुम्हारे मामू आए थे, मैंने उनको दे दी, सही है, ले नहीं रहे थे। मैंने कहा इतनी शर्टें लाया, इतने सारे जाया होगा। अब देखो, मामू को दे दी, अम्मी ने दी है, बंदा शोर भी नहीं बजा सकता कि भाई मामू को दे दी, सही है। अब क्या हुआ, सिकंदर अच्छा दे दी, कोई मसला नहीं। अब सिकंदर ने जाके अलमारी खोली, पता चला वो जो सबसे खूबसूरत शर्ट थी ना, सबसे अच्छी जो सिकंदर को लगी थी, वही शर्ट अम्मी ने मामू को दे दी, सही। अब तो सिकंदर जो है वो रोना शुरू कर दिया सिकंदर ने कि अम्मी ये क्या मजाक है, आपने जो है वो मेरी शर्ट जो है वो मामू को क्यों दे दी, और ये आप उनसे वापस मंगाए। अम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा पागल होगा, एक तो वो ले ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने उसको दी है, चाहे मैं नहीं मंगाती, चाहे उससे वापस, और रो नहीं, ये लो 500 रुपए की शर्ट थी ना, 500 रुपए पकड़ो और ले आओ जाकर शर्ट, चाहे। अब सिकंदर जो है वो भागा, सिकंदर ने दोबारा दोस्त को फोन किया, आसिफ को, यार जल्दी से आ जा, चाहे जरा काम है। आसिफ फौरन आया, अभी तो जिंगर बर्गर खिलाया था आज ही तो वापस मार्केट पहुंचे, जिस दुकान से शर्ट ली थी उस दुकान पे पहुंच गए। उससे कहा यार वो जो तुमने ब्लू वाली शर्ट दी थी ना मुझे, वो शर्ट दे दो मुझे एक और। उसने कहा भाई वो शर्ट एक ही थी, सही, वो 2 शर्टें नहीं थी हमारे पास, एक ही शर्ट थी, अब वो शर्ट खत्म हो गई है, सही। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो रिसोर्स है वो रियल रिसोर्स है, एक ही पीस था, एक ही था, सही, वो इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया, वो मामू के पास चला गया। अब मामू पहन सकते हैं या सिकंदर पहन सकता है, दोनों एक साथ नहीं पहन सकते उस चीज को। बात समझ में आ रही, ये है रियल रिसोर्स। अच्छा, ये तो हो गई कि ये पैंट शर्टें खरीद के लाया। ये भी तो पॉसिबल हो सकता था कि सिकंदर जो है वो कपड़ा खरीद के लाया होता थान का, शलवार कुर्ता बनाने के लिए, सही। और मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने देखा है, सही, आजकल एक ट्रेंड चल रहा था, कुछ लड़के ऐसे कुर्ते शलवार बना रहे थे कि वो कुर्ता जो है वो या तो बेडशीट का डिजाइन लगता है या वो किसी पर्दे का डिजाइन लगता है। अगर देखा हो तुमने, इस तरह के डिजाइन वाले कुछ कुर्ता शलवार चल रहे थे मार्केट के अंदर, तो सिकंदर इस तरह का एक कपड़ा खरीद के ले आया, एक कुर्ता शलवार बनाऊंगा। अब इसकी अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा पागल हो गई, तुम किस तरह का कपड़ा खरीद के लाए हो, सही, ये कोई डिजाइन लेगा, ये तो पर्दे का डिजाइन लग रहा है, सही, या चादर का डिजाइन लग रहा है, इससे जो है मैं पर्दा या चादर बनाऊंगी, सही। तो ये क्या हुआ, अगर अम्मी उससे पर्दा या चादर बनाएंगी तो सिकंदर कपड़े नहीं बना सकता, शलवार कुर्ता नहीं बन सकता उससे, सही। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ, ऑल्टरनेटिव यूज हुआ। मैं अक्सर एक एग्जांपल एक और देता हूँ समझाने के लिए कि बिलफर्ज आपके कोई भाई जो है वो पेट्रोल लेकर आया, सही, और पेट्रोल जो है वो एक बोतल के अंदर लेकर आया और लाकर रखा कि भाई ये पेट्रोल जो है वो हम जो है वो आजकल क्योंकि पेट्रोल पंप जल्दी बंद हो जाते हैं, तो कहीं भी जरूरत पड़े अगर तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें, कहीं हम रात में इमरजेंसी में जाना हो, चाहिए तो बाइक में डालकर हम जा सकें पेट्रोल, और रास्ते में कहीं बाइक बंद ना हो, चाहिए तो वो उसने रख दिया। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ कि सेम टाइमिंग पे बीच में कहीं लाइट चली गई, और लाइट गई तो घर में जनरेटर के लिए पेट्रोल नहीं था, तो अम्मी ने क्या किया, वो पेट्रोल उठाकर किस में डाल दिया, जनरेटर में डाल दिया और इस्तेमाल कर लिया। अब बताया भी नहीं, याद भी नहीं रहा उनको कि वो बताती कि भाई पेट्रोल मैंने इस्तेमाल कर लिया, सही। अब क्या हुआ, रात में जब जाने का हुआ कि भाई कहीं जाना है और पेट्रोल की ढूंढाई हो रही, पेट्रोल कहाँ है, तो पता चला पेट्रोल तो क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया, जनरेटर में डाल के इस्तेमाल कर दिया। ये अब क्या, वो जो पेट्रोल जनरेटर में इस्तेमाल कर लिया, क्या वो दोबारा आ सकता है, दोबारा हासिल कर सकते हैं उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं हो सकती। ये है रियल रिसोर्स। बात समझ में आ रही है, ये कैसी रिसोर्स है, रियल रिसोर्स है जिसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। बात समझ में आ गई, क्लियर है तुम लोगों को? जी सर, जी सर। इसको हम रियल रिसोर्स का नाम देते हैं कि ऐसी रिसोर्स हमारे पास रियल रिसोर्सेज, सही है। और अब देखो, अब तुम लोगों को बात क्लियर हो रही है कि हमारी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं, सही। ख्वाहिशात एक जैसी नहीं है, सही है, हर ख्वाहिशात वेरी करती हैं,
चाहे कोई ख्वाहिश आपकी ऐसी होती है जिसमें आप एनालाइज करते हैं यार ये चीज पहले होनी चाहिए, ये चीज बाद में होनी चाहिए। फिर तुम लोगों को शदीद भूख लग रही है, सही, और नए कपड़े भी खरीदने हैं, कौन सा काम पहले करोगे? पहले भूख मिटाएंगे। भूख मिटाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब तमाम ख्वाहिशात एक जैसी नहीं है। पहले कहोगे यार भूख खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम कुछ और काम करें। तो ख्वाहिशात एक जैसी नहीं है, चाहे फिर उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज दो किस्मों की हैं। रिसोर्सेज कितने किस्मों की हैं? दो किस्मों की। या तो मॉनेटरी रिसोर्स है या रियल रिसोर्स है। मॉनेटरी रिसोर्सेज का मतलब पैसा हमारे पास एक रिसोर्स है, जाहिर सी बात है शॉपिंग 5,000 से ज्यादा की नहीं हो सकती थी, 5,000 से कम की तो हो सकती थी, चाहे उधार लेकर थोड़ी ज्यादा कर ले, लेकिन पेमेंट हमें फिर भी करनी पड़ती। मॉनेटरी रिसोर्सेज यानी जो हमारे पास वसाइल हैं, पैसा मौजूद है, उसमें कहते हैं। फिर रियल रिसोर्सेज वो जो चीज है, वो रिसोर्स कितनी है। चाहे बिल्कुल अम्मी बिरयानी बनाना चाह रही है या बिरयानी बनाई हुई, अब बिरयानी अगर अम्मी ने बनाई हुई है तो बिरयानी जितनी बनाई है वो रियल रिसोर्स है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो अब दोबारा बिरयानी दोबारा बनाएंगी तो आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती बिरयानी। चाहे या तो खरीद के लेके आओ बाहर से, चाहे तो वो रिसोर्स क्या हो गए, वो रियल रिसोर्स हो गए जो लिमिटेड है। चाहे वसाइल आपके कैसे लिमिटेड है, घर में पानी है, अब जितना पानी आपकी टंकी में भरा हुआ है, चाहे वो पानी आ नहीं रहा टंकी में या अपने जो है वो बाल्टी के अंदर या कहीं भी रिजर्व किया हुआ है, वही पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा है। चाहिए तो ये कैसी रिसोर्स हो गए, रियल रिसोर्स हो गए। हर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है, यानी ये आपके ऊपर है कि आप किससे कैसा इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, डस्टर होता है, तुम लोगों ने डस्टर देखा है क्लासेस के अंदर, जो लकड़ी के डस्टर आते हैं, या एक छोटी सी एग्जांपल मैं और दूं समझाने का। रजिस्टर तो ये काम सबने ही किया होगा, रजिस्टर होते हैं सबके पास, रजिस्टर या कॉपी या डायरी, आप जिसको जो भी आपके पास यूज करते हो स्कूल में, और आपके पास किसी दिन स्केल ना हो लाइन खींचने की, क्या आपने रजिस्टर से लाइन खींची है? जी सर। खींची है ना रजिस्टर है, खींची है नहीं खींची है तानिया? यस सर। खींची है ना, तो इसका मतलब अच्छा क्या रजिस्टर से का काम था लाइन खींचने का? नहीं सर, रजिस्टर का काम नहीं था, लेकिन तुमने क्या किया, उसका ऑल्टरनेटिव यूज किया। तुमने उसको जो है वो फायदा, तुमने जो समझे कि भाई मैं इसका ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुमने वो इस्तेमाल उसका कर लिया। ये है ऑल्टरनेटिव यूज, चाहिए कि उसी रिसोर्स का तुम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये बेटर इस्तेमाल है इसका। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा देखो, ये तो हमारी डेफिनेशन थी जो आज हमने कवर की है। सही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म डिस्कस नहीं कर सकते अभी। मुझे ये बताओ कि इसमें कोई ऐसी चीज जो आज मैंने समझाई हो जो तुम्हें समझ में ना आई? बेटा कोई ऐसी चीज जो मैंने समझाई हो तुम्हें समझ में ना आई? नहीं सर, आगे समझ, सब समझ में आ गई, सही है, अच्छी बात है। सही, मुझे किसी ने कहा था शायद आपकी क्लास में से कि लेक्चर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सही, तो बेटा ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है ये व्हाट्सएप नहीं हो सकती क्योंकि ये हैवी फाइल होती है। सही, तो ये ग्रुप पर ही अपलोड होगी। सही, आप वहां से इसको देख लीजिएगा, वहां से आप डाउनलोड करना चाहें तो आप बेशक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां से आप उसको देख सकते हैं अगर आपका कुछ लेक्चर मिस हो गया है। सही है, मैंने शुरू में भी ये बात बोली थी कि अगर कुछ मिस हो गया है तो आप वहां से देख सकते हैं। और वहां पे अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आपके पास मेरा नंबर मौजूद है सबके पास, चाहे ग्रुप में भी नंबर मौजूद है मेरा, तो आप मुझसे इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ थी, आप ज़रा हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो जैसे भी मेरे पास फिजिबिलिटी होगी तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। कोई सवाल नहीं है अभी आप लोगों के जहन में इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? तैनी, फातिमा, सिकंदर? नो सर। सर सब समझ में आ गया, चलो सही है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।